नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जी हां, वैक्सीन रिकॉर्ड तोड़ डोज 100 करोड़। तो आज हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और एक इतिहास रच दिया है। टीकाकरण के मोर्चे पर देश ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने 100 करोड़ डोज का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है और इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 100 करोड़वां टीका लगा दिया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर से बात की और टीकाकरण की तेज रफ्तार बनाए रखने का संदेश भी दिया। और आइए अब आपको हम बताते हैं, 16 जनवरी से दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी पहला टीकाकरण। आपको बता दें कि 26 मई को 20 करोड़ टीका लग चुका था। 20 जुलाई को 40 करोड़ तक टीकाकरण अभियान जो है आगे बढ़ते हुए 26 अगस्त को 60 करोड़ और 29 सितंबर को 80 करोड़ तक टीकाकरण हो चुका था। और आज यानी कि 31 अक्टूबर को हमने इतिहास रच दिया और 100 करोड़वां टीकाकरण जो है वो हो चुका। और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 करोड़वां टीका जिस शख्स को लगा है उसके साथ यहां पर तस्वीर खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री आरएमएल अस्पताल पहुंचे और यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने मुलाकात की और उस शख्स से भी मुलाकात की जिसे 100 करोड़वां टीका लगा। आपके बीच में जो तस्वीर देख रहे हैं वो उन्हीं की तस्वीर देख रहे हैं। तो आप तो स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन से कर दिया। ऐसा इसलिए कि जो स्कूल चलता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था। मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाटी बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई, मुझे भी लगवाना चाहिए। योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया। नहीं कर, मैं और देखिए, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए। तो आप तो स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन से कर दिया। ऐसा इसलिए कि जो स्कूल चलता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था। मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाटी बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई, मुझे भी लगवाना चाहिए। योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया। नहीं कर, मैं और देखिए, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए। तो आप तो स्कूल चलाते हैं और आप और इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण, जो कि 100 करोड़वां डोज लगाने वाले वो शख्स है जिनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे, जो अभी आप देख रहे थे। अरुण, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वो शख्स है जिन्होंने 100 करोड़वां डोज लगाया। जी धन्यवाद। क्या अभी डोज डोज लगवाने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? जी आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। अरुण जी, जानना चाहेंगे कि जब आपने अब तो आप वैक्सीनेटेड हो गए, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अब तो आपको वैक्सीन लग चुका। आपकी आवाज आ रही है। अब तो वैक्सीन लग चुका, कैसा महसूस हो रहा है? पूरी तरह से अब आप प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और आज तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन हुए और ऐसा ये सौभाग्यशाली और भाग्यशाली दोनों लिए मेरे दिन रहा। सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दर्शन हुआ और भाग्यशाली इसलिए कि आज का दिन मेरे लिए भाग्यशाली है कि ऐसे वक्त जब कि 100 करोड़वें टीके का मैं हिस्सा बना,
उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। क्या कहा आपको जी। प्रधानमंत्री जी ने, क्या पूछा आपसे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि ये आपका पहला डोज है या दूसरा डोज है। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि ये मेरा पहला डोज है। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो बड़े आश्चर्यचकित थे और उन्होंने एक पिता के समान मुझे डांटा भी कि अभी तक ये पहला डोज क्यों है, पहला डोज अभी तक क्यों नहीं लगवाया। तो मैंने उनको बताया कि मैं थोड़ा लापरवाह भी था और मैं थोड़ा सा मेरे अंदर भ्रांतियां भी थी। मैं सोच रहा था कि मैं खाटिक बनारसी हूँ और मैं योगा भी करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने नहीं लगवाया। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने टीका लगवाया और मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं टीका के प्रति, तब मेरे अंदर एक शर्म की भावना आई। मैं अपने आप को बहुत शर्म महसूस किया। उसके बाद मैंने ये मन में संकल्प लिया कि 99 करोड़ के टीके के बाद जब 100 करोड़वा टीका लगेगा तब वो मैं पहला व्यक्ति हूँगा, तब मैं अपना टीका लगवाऊंगा। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये ईश्वर ने लिखा था, ये उनकी पहले से लिखी हुई थी जी। और कि आज 100 करोड़वा पहला टीका लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा अरुण जी, इस क्या अवसर आपको पर मैंने प्रधानमंत्री जी से अपने अरुण जी ये बताइए कि आपको पहले से पता जी, था, मैंने इस क्या अवसर क्या पर आपको पता था टीका तो लगने वाला है, आपने रजिस्टर करवाया था, लेकिन क्या आप जानते थे कि आज आपकी मुलाकात एकाएक प्रधानमंत्री से हो जाएगी और इस तरह से बातचीत भी हो जाएगी? मैं नहीं, ये निश्चित रूप से मुझे यह नहीं मालूम था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का टीकाकरण के अवसर पर दर्शन होगा। यह मुझे अचानक जब मैं आया एसपीजी वगैरह देखकर मैं भी आश्चर्यचकित था, तब मुझे ये मालूम हुआ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं। दूसरी चीज, मैंने इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की बात कही। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कहिए। मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि पहले हम लोग कहीं जाते थे तो वहाँ मुझे बड़े विकलांग सबसे मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी और समाज में हमें हे दृष्टि से देखा जाता था, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन आज हम कहीं भी जाते हैं तो समाज में हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं सिर्फ आपके दिव्यांग नाम शब्द देने से। आपने हमें दिव्यांग नाम शब्द ही नहीं दिए, आपने तो हम लोगों को, हम सभी ये जो देश में 10 से 15 करोड़ दिव्यांगजन हैं, उन सभी दिव्यांग बंधुओं को आपने पूजनीय बना दिया है, दिव्य अंग बना दिया है। इससे बड़ा गौरवान्वित। चलिए अरुण जी, बिल्कुल आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए हम ये उम्मीद करेंगे कि आप समय पर दूसरा टीका जरूर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आरएमएल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी और उनसे बातचीत भी की। तो अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। कुछ पेशेंट आया होगा जो चिल्लाता भी होगा। सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे काउंसलिंग लेने के बाद तो अच्छा लगता है। किसी को ज़्यादा चुप गया होगा तो चिल्लाया होगा, कुछ गुस्सा किया होगा। एक बार काउंटर होता है, बस इतना ज़्यादा लोग कोऑपरेट करते हैं। तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ एक बेटी क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी। सर स्टार्टिंग में हमारा पेरेंट्स अच्छे भाव से कर रहा है, इसलिए करके ये भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश पास कर चुका है 100 करोड़ डोज की सुरक्षा कवच। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। तो आज ऐतिहासिक दिन है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता गोपी घांगर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपी, अद्भुत तस्वीरें वहां से भी आ रही है जश्न की। अहमदाबाद से जरा हमें तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए किस तरह से वहां के लोग जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आज का जो दिन है वो बेहद खास है और वैसे में यहाँ के जो हेल्थ कर्मचारी है उनके लिए ये दिन बेहद खास है। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये अहमदाबाद का नरोडा का अर्बन हेल्थ सेंटर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सी रंगोली तैयार की गई है, दिए जलाए गए हैं। यानी दिवाली से पहले ही 100 करोड़ का जो वैक्सीन का टारगेट था वो अचीव करने पर यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये सारे हेल्थ कर्मचारी है, ये सारे हेल्थ कर्मचारी एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि ये जो मुश्किल वक्त था कोरोना का, वैसे में अगर ये हेल्थ कर्मचारी नहीं होते तो इतना बड़ा जो टारगेट है वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता। हमारे साथ यहाँ की हेल्थ कर्मचारी जो है जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए एक जो मुश्किल वक्त था लोगों को समझाना, ये सारी चीजें की, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए बिंदिया जी, कितना मुश्किल वक्त था वो? मार्च 2020 से हमारा मुश्किल वक्त स्टार्ट हुआ था पूरे भारत देश का, जिसमें हम पूरा, जब स्टार्टिंग में कोविड आया तब बहुत मुश्किलें हमने सामना किया। लेकिन जैसे ही जनवरी में वैक्सीन लॉन्च हुआ 21 में, तब जाके हमें कि चलो अभी कुछ वैक्सीन आया है, कुछ करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन के लिए भी लोग मान नहीं रहे थे, लोग ले नहीं रहे थे। सबको समझा कर हमने वैक्सीन दिया और आज जाके 100 करोड़ हमने कंप्लीट किया है। That's a big achievement and we celebrate Diwali before Diwali. क्या बात है, दिवाली से पहले दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है। हम आएंगे गोपी आपके पास, आपसे भी बात करेंगे। मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है लाल किला से, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी बने रहे हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन सीधे चलते हैं लाल किला, जहां से मिलन शर्मा हमारे संवाददाता बनी हुई है। मिलन, लाल किले पर किस तरह से इस जश्न की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये उत्सव है वैक्सीनेशन का, दिवाली से पहले का उत्सव, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इसमें स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। लाल किले पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये वही तिरंगा है जिसको लद्दाख में 2 अक्टूबर को फहराया गया था। आर्मी कस्टोडियन है इस झंडे की, लेकिन आप देखिए इसको, ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, 150 फीट लंबा और चौड़ा, ये 225 फीट लंबा, कम से कम 1400 kg इसका
वेट है, इतना भारी ये तिरंगा यहाँ पर आज सजाया गया है वैक्सीनेशन के उत्सव के लिए। और यहाँ पर मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं और यहाँ पर एक सॉन्ग जिसे आप वैक्सीनेशन का एंथम मान सकते हैं उसका लॉन्च करेंगे ताकि लोगों को जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री पहुंचेंगे हम फिर आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।